तो अतीक अहमद और उसकी पूरी फैमिली अब कैसे डर के साए में है, आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं, आप उनके एक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर से साबरमती से लेकर प्रयागराज का जो सफर है वो अतीक का शुरू हो चुका है, जिसमें वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। निर्णय लगातार इस काफिले के साथ है। निर्णय, फिलहाल आप लोग कहां पर पहुंचे हैं, क्या तस्वीरें अभी हैं, किस तरीके से ये पूरा कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है? देखिए, प्रांतीज का जो टोल बूथ है वो अभी हमने क्रॉस कर लिया और अब हिम्मतनगर की तरफ ये कॉन्वॉय जो आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार पुलिस का जो कवर है वो भी अतीक को मिला हुआ है। यहाँ अगर आगे आप देखें, एक गाड़ी पीछे छूट गई है जो कवर के लिए दूसरी प्रिजनर वैन है, और बाकी एक अगर आप देखें इनोवा कॉर्नर में चल रही है यूपी पुलिस की, जो अतीक की इस वैन को कवर करती हुई आगे बढ़ रही है। वो अगर आप देखें यूपी पुलिस की जो गाड़ी है यूपी 70 CW1284, और आगे जो वैन है यूपी पुलिस की, उसमें अतीक अहमद है। और मैं आपको बता दूं कि अतीक का डर जो है वो पिछली बार भी जब गया था तब भी इसी प्रकार का था। और प्राची, जान के आपको थोड़ा हैरानी होगी, उसने जब वो उतर रहा था साबरमती जेल में, तब उसने ये कहा था कि मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मैं सुरक्षित आ गया। मतलब उसे इस बात का अभी भी शायद ये अंदेशा होगा कि क्योंकि इतने सारे मीडिया की टीम्स जो हैं वो साथ में चल रही हैं, तो शायद कुछ गलत उसके साथ नहीं होगा। शायद इसीलिए वो बार बार ये सारे स्टेटमेंट्स भी देता रहता है, ताकि वो उसे ये लगता है कि वो किसी प्रकार का अगर कोई ऐसी मंशा हो यूपी पुलिस की तो उसे वो प्रीएम्प्ट कर सके। ये एक तरह से उसका डर भी है और हो सकता है उसके वकीलों की स्ट्रेटजी भी हो, जिसके तहत वो बार बार ये अंदेशा व्यक्त करता है। मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार उसे ले जाया गया था, वो साबरमती जेल में 2019 से बंद है, और उसे अक्टूबर 2022 में एक सीबीआई के मामले में लखनऊ ले जाया गया था, सीबीआई कोर्ट में पेश करने के लिए। और तब भी उसने ये आशंकाएं व्यक्त की थी। इनफैक्ट उस टाइम उसने चैलेंज किया था सीबीआई कोर्ट में ही इस पूरी बात को, कि उसे यूपी पुलिस की कस्टडी में ना ले जाया जाए, साथ में सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद रहने चाहिए। और इसलिए आपको बताऊं, उस टाइम इंटरेस्टिंगली कॉन्वॉय जो है वो आगे निकल भी गया था, करीब आधा घंटा आगे चला गया था कॉन्वॉय। वापस कॉन्वॉय को भेजा गया क्योंकि सीबीआई कोर्ट का आदेश आया कि सीबीआई के 2 ऑफिसर जो हैं उसको कॉन्वॉय में शामिल किया जाए। तो फिर बाद में सीबीआई के 2 ऑफिसर्स के साथ कॉन्वॉय जो है वो उसे लेकर के सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए लेकर के पहुंचा, और वहां से वापस साबरमती जेल में उसे सुपुर्द किया गया। इसके बाद आप देखिए, जब पिछली बार वो जा रहा था तब भी डर यही था, लेकिन जब उसने देखा, उसने शायद ये इंश्योर कर लिया होगा कि इतने सारे मीडिया वाले हैं, तब वो बाद में बोला भी कि डर किस बात का। लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इस बात को साफ तौर पर बयान कर रही थी कि अतीक के मन में डर जरूर भरा हुआ है। उसे पता है कि उसके गुनाहों का, उसके पाप का जो घड़ा है वो पूरी तरह भर चुका है। और आप देख सकते हैं, एक मामले में उसे उम्र कैद की सज़ा ऑलरेडी हो चुकी है, और अब जो दूसरे संगीन मामले हैं उनमें भी काफ़ी कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है। और इसलिए उसे अब इस बात का एहसास हो चुका है कि अब उसका कोई भी पैंतरा चलने वाला है नहीं। और जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार के एक्शंस लिए गए हैं उमेश पाल हत्याकांड के बाद, उसको देखते हुए उसे ये साफ एहसास हो चुका है कि उसके दिन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं कानूनी तौर पर भी, क्योंकि कानून का शिकंजा जो है उसमें वो पूरी तरह फंस चुका है। और वो ये जानता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो जेल में ही कटने वाली है। लेकिन उसे शायद ये लगता होगा कि अगर वो जीवित रहा तो ज़रूर कोई रास्ता निकाल लेगा। इसीलिए उसे ये बार बार डर सताता रहता है, क्योंकि यूपी की एक हिस्ट्री भी रही है। अगर आप यूपी पुलिस का इतिहास भी देखें तो जिस प्रकार की वारदातें हुई हैं यूपी में, जिस प्रकार के एनकाउंटर्स हुए हैं, और जिस प्रकार का एक स्टैंड लिया है यूपी गवर्नमेंट ने, उसको देखते हुए उसे ज़रूर डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। और यही डर वो बार बार बिल्कुल, ये डर अतीक के चेहरे पर नजर आ रहा है, उसकी बातों में नजर आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है। ये डर है यूपी पुलिस का, ये डर है यूपी सरकार का। अतीक फिलहाल रास्ते में है। ये 1300 किलोमीटर का तकरीबन उसका सफर है, प्रयागराज तक उसे पूरा करना है, और इस रास्ते में उसकी धड़कनें लगातार बढ़ी रहेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।